नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर एक मिग-21 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें पायलट भी शहीद हो गए थे, जिनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी। और दोस्तों बड़ी बात, वे केवल 29 साल के थे और 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो ये बहुत ही दुखद घटना रही है। और ऐसे में दोस्तों आज हम बात करेंगे मिग-21 के बारे में। ये कैसा फाइटर जेट रहा है, कितनी संख्या में रहा है और इसके कितने क्रैश अभी तक हुए हैं, और इन क्रैश से निपटने के लिए क्या कदम उठाने होंगे और क्या किया जा रहा है, इन सभी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिग-21 का ये जो क्रैश हुआ था ये पहला नहीं है। इसी साल के अंदर पहले भी एक ऐसा क्रैश हो चुका है, यानी कि 2 की संख्या में फाइटर जेट हम खो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जो इससे पहले ग्वालियर में क्रैश हुआ था उसमें भी हमारे पायलट शहीद हो गए थे और उनका नाम ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता था। तो ऐसे में दोस्तों ये सबसे बड़ी दुखद घटना होती है जिसमें हमें पायलट को भी खोना पड़ता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मिग-21 फाइटर जेट की, तो दोस्तों ये 50 साल पुराना ऑलरेडी हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स को 50 साल हो चुके हैं इसे इंडक्ट किए हुए। और दोस्तों हम 850 से ज़्यादा ऐसे फाइटर जेट रशिया से खरीद चुके हैं। 1960 में हमने इसे खरीदा था और इसने बहुत बड़ा रोल भी निभाया है जितने भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस हुए हैं। और इसके अलावा 1965 के इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर, 1971 के वार के अंदर और 1999 के कारगिल वार के अंदर भी इसने बहुत ही अहम योगदान दिया है। और दोस्तों इन्हें अपग्रेड भी किया गया था बाइसन लेवल तक, जो कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बन जाता है। और दोस्तों इसकी इफेक्टिवनेस का प्रूफ ये भी है कि 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन इसी फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान के F-16 को गिराकर आ गए थे। हालांकि उन्हें पाकिस्तान में ही उतरना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें इंडिया के दबाव में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा था। तो ऐसे में दोस्तों ये फाइटर जेट तो रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी इसके एक्सीडेंट हो रहे हैं या क्रैशेस हो रहे हैं, ये इसका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगर हम बात करें 2003 से 2013 के बीच में, तो 38 मिग-21 फाइटर जेट अभी तक क्रैश हो चुके हैं। और अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 20 मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। और अभी तक हमने जो 872 के करीब ये फाइटर जेट खरीदे हैं, आधे के करीब फ्लीट हम क्रैश के अंदर खो चुके हैं। और 1970 से लेके अभी तक हम 180 पायलट को भी खो चुके हैं और 40 के करीब सिविलियन भी मारे जा चुके हैं इनके एक्सीडेंट के अंदर। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि अभी भी हम 50 से 60 साल पुराने मिग फाइटर जेट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कारण है दोस्तों हमारी घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, जो कि 42 होनी चाहिए टू फ्रंट वार के लिए, लेकिन अभी ये इतनी नहीं है। और इसी के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कई प्रयास भी किए हैं, सरकार ने भी किए हैं। हमने 36 राफेल फाइटर जेट फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे हैं। फ्लाई अवे मतलब कि जैसे इन्हें खरीदा जाए हाथों हाथ इनको इस्तेमाल किया जा सके। और इस साल के अंत तक हमें सारे राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों तेजस फाइटर जेट को भी लाने की ज़रूरत है, लाया भी जा रहा है। 83 तेजस MK-1 का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब ज़रूरत है जल्द से जल्द इनका प्रोडक्शन शुरू करने की। इसके अलावा 40 तेजस MK-1 का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। एक स्क्वाड्रन इनकी बन चुकी है और दूसरी स्क्वाड्रन के भी लगभग 4 से 5 फाइटर जेट आ चुके हैं और जल्द ही बाकी के बचे हुए फाइटर जेट भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बीच में तेजस के अंदर डिले हुई है वो कहीं ना कहीं कारण बन रही है हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी का भी और साथ ही नए फाइटर जेट आने के अंदर देरी का भी। लेकिन अभी HAL अपनी प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाने जा रही है। अभी ऑलरेडी ये इसे 16 तक करने जा रही है और भविष्य में ये 25 और फिर 40 तक कर दिया जाएगा। और अगले 2-3 सालों के अंदर हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। हालांकि दोस्तों 2023 तक हमारे पास केवल 29 स्क्वाड्रन ही होंगी टू फ्रंट वार के लिए, जिसके लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे ही तेजस आना शुरू होगा तो मिग-21 को रिटायर करना भी हम शुरू कर सकते हैं। और अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया अपनी इसी क्षमता को बढ़ाने जा रहा है और लगभग सारी चीज़ें ही डिफेंस की लोकली ही बनाई जा रही है और अन्य चीज़ों की भी लिस्ट आने वाली है जिन्हें आगे चल के लोकली ही बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।